अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। गर्मियाँ आ रही हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म, टीनिया। इसके लिए कौन सी ऐसी बेस्ट एंटी फंगल क्रीम है जो कि प्लेन है, जो कि नॉन स्टीरॉयड है, जिनमें कोई स्टीरॉयड नहीं है, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जिन्हें हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जाके फार्मेसी से ओवर द काउंटर ले सकते हैं और उनका कोई नुकसान नहीं है। सो 5 बेस्ट एंटी फंगल क्रीम के नाम मैं आपको बताऊँगा, जिन्हें अगर आप फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है क्यों होती है और कौन सी एहतियाती तदबीर हमें करनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, फंगस है, ये क्या होती है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगस होती है, ये कोई कीड़ा नहीं होता, कोई माइट नहीं होता। ये जर्म्स होते हैं जो कि आपकी डेड स्किन के ऊपर रहते हैं। जहाँ पे आपकी डेड स्किन होती है वहाँ पे मौजूद होते हैं, और जहाँ भी नमी होगी, पसीना ज़्यादा आता है, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पे फंगस करते हैं। इसको रिंग वर्म क्यों कहते हैं? रिंग वर्म इसलिए कहते हैं, अगर आप इसकी पिक्चर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, या फिर आप अपनी जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे देखेंगे तो ये गोल दायरे में होगी, रिंग की शेप की होगी। और साइडों पे आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे से दाने नज़र आएंगे या फिर वाइट फ्लेक्स नज़र आएंगे, सफ़ेद रंग के चकत्ते से नज़र आएंगे। और दरमियान में जब आप देखेंगे तो ये जगह खाली नज़र आएगी, इसलिए इसे रिंग वर्म कहते हैं। कौन सी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है या फिर फ्यूचर में, क्योंकि हर बंदे को कभी ना कभी स्टेज से गुजरना पड़ता है। सो ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए इसके कुछ उसूल हैं। सबसे पहला उसूल जो है वो ये है कि आप अपनी सफाई सुथराई रखें, गौसल करें प्रॉपर। गर्मियाँ आ रही हैं, सो गौसल को लाजमी अपना हिस्सा बनाएं। हर रोज़ाना गौसल करें, स्पेशली जब आप काम करके आते हैं, रात का वक्त होता है, उस वक्त लाजमी गुसल किया करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। और सेकंड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है जिस्म को ड्राई करें। जिस्म को नहाने के बाद खुश्क करिए। बहुत सारे लोग जो है वो खुश्क नहीं करते हैं, गीले के ऊपर ही कपड़े पहन लेते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी। सो ड्राई करिए, और जहाँ भी पसीना आता है उस जगह को धोइए और उस जगह को ड्राई करिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुई है तो जितने भी आपके कपड़े, बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाती है, कुछ अर्से बाद फिर हो जाती है। रीज़न क्या होती है? जितने आपके कपड़े होते हैं, जितनी आपकी बेडशीट, आपका टॉवल, आपका जो है वो ब्लैंकेट, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके यूज़ में कपड़े हैं जो भी, उनको गर्म पानी के अंदर धोना है। धोने के बाद आपने धूप में उनको सुखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टॉवल कोई और इस्तेमाल कर लेगा, आपका तकिया कोई और इस्तेमाल कर लेगा, आपकी बेडशीट पे कोई और आके लेटेगा बैठेगा, तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये छूताछूत की बीमारी की तरह फैलती है। सो ख्याल रखिएगा अगर आपके साथ ऐसा है तो जितने भी आपकी चीज़ें हैं उन्हें लाजमी धोइए, और ये कोशिश करिए कि आपका टॉवल, आपकी चीज़ें कोई दूसरा इस्तेमाल ना करे। ये तो थी एहतियाती तदबीर। अब चलते हैं क्रीम की तरफ। क्रीम जो होती हैं, याद रखिए कभी भी स्टीरॉयड क्रीम का इस्तेमाल ना करिए। कोई भी क्रीम है जिसके ऊपर एंड में आपको मैं एक छोटी सी चीज़ देता हूँ, SONE लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि वो स्टीरॉयड क्रीम है। सो अपनी क्रीम देखिए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे बीटामेथाजोन है, ठीक है, तो ये स्टीरॉयड होगी। मोमेटासोन लिखा हुआ है, तो जिसके आगे भी सोन लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो स्टीरॉयड क्रीम है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत सी कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे क्लोट्रिमाजोल आती है, साथ में आगे लिखा होगा बीटामेथाजोन, तो इसका मतलब होता है कि उसमें स्टीरॉयड भी है। तो स्टीरॉयड वाली कोई भी क्रीम आपने नहीं लगानी है। इवन कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी जो वालदा होती थी जो घर में, तो वो कोई भी पॉलीफक्स लगा लेती थी या बेटनोवेट लगा लेती, डर्मोवेट लगा लेती थी। तो जो बेटनोवेट होती है, स्टीरॉयड क्रीम होती है, इसको फंगल इन्फेक्शन पे नहीं लगाती। अगर आप ये लगाएंगे तो कुछ अरसे के लिए आपकी फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, आप खुश हो जाएंगे कि ये तो ठीक हो गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद आपको यहाँ भी देखेंगे इसके साथ इधर भी निकल आई, इधर भी निकल आई, तो वो मज़ीद तेज़ी से निकलेगी और वो वापसी पे ठीक नहीं होगी जब तक कि आप ओरल मेडिसन नहीं लेंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो स्टीरॉयड क्रीम है या कहीं भी कोई भी बताता है, आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने सिंपली प्लेन एंटी फंगल क्रीम इस्तेमाल करनी है, जिनका नाम मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आती है कीटाकोनाजोल। आप किसी भी फार्मेसी में जाके बोलेंगे मुझे कीटाकोनाजोल चाहिए 2% में, तो वो आपको क्रीम दे देगा, वो आपने क्रीम इस्तेमाल करनी है। अगर वो नहीं मिल रही है तो आपने मीकोनाजोल नाम से आती है, ये भी 2% में आएगी, इसे आप ले सकते हैं। या फिर ऑक्सीकोनाजोल नाम से आएगी, ये 1% में आती है, ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रही तो आपको क्लोट्रिमाजोल मिल जाएगी, ये भी 1% में मिलती है, लेकिन ये याद रखिए कि कॉम्बिनेशन में नहीं लेनी है। क्लोट्रिमाजोल प्लस बीटामेथाजोन ये आपने नहीं लेनी है, सिर्फ क्लोट्रिमाजोल लेनी है, जो कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ, यही लेनी है आपने। और इसके अलावा एक और क्रीम आती है जो कि बहुत
नॉर्मली मिल जाती है, ओनाबिट नाम से मिलती है, ये भी 2% में आती है, तो इसे भी आप ले के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे लिम्सी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ट्रेबिनोफिन है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बट ये जो क्रीमें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप जाके अपनी फार्मेसी पे चेक करें, इनमें से जो भी मिलती है उसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन है उस जगह को आपने सबसे पहले साफ़ करना है, धोना है। आपने पानी के साथ हल्का सा धो के, या फिर अगर आपके पास अल्कोहल है तो आपने अल्कोहल लगाना है और उसके बाद उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने क्रीम अप्लाई करनी है। अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है तो आपके घर में सिरका होगा, सिरके को थोड़ा सा कॉटन के ऊपर लगा के उस जगह को साफ़ करिए, उसके बाद आपने क्रीम को इस्तेमाल करना है। अगर जो है वो जगह जो होती है उसको ड्राई करना है, सिरका के साथ आपने साफ़ करके उस जगह को ड्राई करना है, ऐसे ही ऊपर नहीं लगा देना है। तो ड्राई करने के बाद ही आपने लगानी है। और ये लगानी कितनी है, ये आप दिन में 3 से 4 दफ़ा लगाएंगे और कम से कम जो है वो 4 हफ्ते तक आपने ये क्रीम लगानी है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग 1 हफ़्ता लगाते हैं, थोड़ा सा ठीक होता है, छोड़ते हैं तो फिर वो ज़्यादा हो जाती है, फिर आपको ओरल मेडिसिन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये ठीक जो है वो नहीं होगा। सो कम से कम 4 हफ्ते, और अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो आप 1 महीना 14 दिन, 1 महीना 15 दिन तक भी इसको लेके जा सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है, आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है आपके जिस्म पे, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको ओरल मेडिसिन जो होती है वो देगा, जैसे ट्रोकोनाजोल है, मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल के नाम से आती है, कीटोकोनाजोल के नाम से आती हैं। जो टैबलेट होती हैं वो आपको 7 दिन के लिए देता है, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये आपने ख़ुद नहीं इस्तेमाल करनी, ये इम्यून सप्रेजेंट होती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को दबाती हैं। सो ये कभी भी आपने ख़ुद से नहीं लेनी है, इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जस्ट आपने सिंपल प्लेन जो मैंने आपको एंटी फंगल क्रीम बताई है यही आपने इस्तेमाल करनी है। 99% केसेस में आपकी जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो इन क्रीम से ठीक हो जाती है। सो इनमें से कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।